आज के दिन के बारे में हम आपको बताएंगे। डॉक्टर अजय संघू साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर, आज के दिन के बारे में और आज के दिन के लिए सरकार की तरफ से अभी कुछ आया नहीं है। आप लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे आम पब्लिक जो इस वक्त यहाँ नहीं पहुँची, उनको क्या मैसेज है? कि आज 20 जून 2001 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। हम कश्मीर में 2001 से किसी न किसी रूप में इस दिन आज हम कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। इस बार हमने कार्यक्रम किया था क्योंकि पहलगाम का मैसेकर हुआ। तो हमने आज एक गोष्ठी रखी जिसका हमने थीम रखा था पहलगाम मैसेकर कंटिन्यूएशन ऑफ हिंदू जीनोसाइड इन कश्मीर। जो वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ उसी की पुनरावृत्ति पहलगाम मैसेकर था। तो हमने भारत सरकार से कहा कि भाई जो ये आतंकवादी युद्ध जो आप बोलते हो, इसका जो लक्ष्य है वो हिंदुओं का जातीय विध्वंस करना है, जिनोसाइड करना है। वो इसमें कामयाब हो गए हैं कश्मीर में और इसका फैलाव आहिस्ता आहिस्ता से पूरे देश में हुआ है। मुर्शिदाबाद में भी जो हमला हुआ वो जिनोसाइडल हमला ही है। आप इसको मान लीजिए कि एक जिनोसाइडल लड़ाई है जो आतंकवाद के माध्यम से हो रही है। इसका बृहद स्वरूप है जिहाद और इसका ऑब्जेक्टिव है हिंदू जिनोसाइड, हिंदू डेमोग्राफी का डिसइंटीग्रेट होना या डिस्ट्रॉय होना। पहलगाम में जो हुआ है ये घटना हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्टर्ब करना तो बाद की बात है। पहला लक्ष्य आतंकवादी का लक्ष्य है हिंदू पे हमला करना। तुम हिंदू हो तो फिर तुमको जीने का अधिकार नहीं है। तुम हिंदू हो तो तुमको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। तुम हिंदू हो तो तुमको मारने का अधिकार है। ये विचारधारा है, ये परम लक्ष्य है। और जो वहाँ पे किया गया, इस बात को समझे, इसके जघन्यता को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। इसको डॉक्टर साहब, जो जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं, आप ही के लोग, देखिए आपने कहा जिनोसाइड हिंदुओं पर हमला है, लेकिन जो कश्मीरी माइग्रेंट यहाँ रह रहे हैं, जिस तरह से परकू माइग्रेंट कैंप में लोग रह रहे हैं, 108 फैमिली है, चलिए 104 लगाते हैं हम, उनकी बिजली काट देगी। देखिए यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन तो यहाँ पर भी चल रही है ना। उन लोगों के पास एक तो टीन के शेड्स हैं, क्वार्टर्स नहीं है, दूसरा लाइट काट देगी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जब आप ये समझोगे कि विस्थापन नहीं है, माइग्रेशन है, अपनी मर्जी से आए हैं, तो ये संवेदनशीलता तभी आ जाती है। जब आप उनकी समस्या को मानोगे कि ये वहाँ से उखड़े हुए लोग हैं, अपने आप को बचाने के लिए आए हैं और यहाँ पे अपने समाज, यहाँ पे राष्ट्रवादी समाज के साथ मिलजुल के अपना जीवन यापन करना चाहते हैं जब तक कश्मीर में हालात ठीक हो। जब आप इस तरीके से समझोगे तो आपका अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा। मैं तभी आपको फिर से बोलूँगा कि भारत सरकार की जो पॉलिसी है ये डिनायल ऑफ हिंदू जीनोसाइड की पॉलिसी है। इसके कारण यहाँ पे जो कैंप में हैं उनके साथ भी वही ज्यादतियाँ होती हैं। मैं तो कहता हूँ जो कश्मीर में कुछ बचे कुचे हिंदू रह रहे हैं उनके साथ भी यही। यहाँ पर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जो है वो ऐसे बैठे हुए हैं, वो देख नहीं रहे। छोटी बच्ची, 7 साल की बच्ची जो है जॉइंटिस के कारण वो मर जाती है और पानी की दिक्कत है और वो कर नहीं पा रहे। भर्त्सना के योग्य है, ये तो सफोकेशन वाली बात है। जब हमने इस घटना के बारे में सुना, रात को नींद नहीं आई। तो ये क्यों कर रहे हैं? इनके पास इतनी समय, देखिए अमित शाह जी की सरकार है, होम मिनिस्टर वो हैं, क्या उनके पास इतनी संवेदनशीलता भी नहीं है? तभी मैं बहुत बार आप कभी बहुत से भाई शायद बोलते हैं अजय जी कहीं आप ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो सरकार है ये सबसे ज़्यादा संवेदनशून्य सरकार है हिंदू हितों के प्रति, खासतौर से हिंदू विस्थापित हिंदू हितों। सर, परमाणु कश्मीर काम तो कर रही है, परमाणु कश्मीर इन लोगों के लिए कब काम करेगी? देखिए वो कब नहीं होता। अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब जो भी इसके लिए करना है, लड़ाई तो सरकार के साथ ही करना है। भारत देश के खिलाफ विद्रोह तो नहीं करना है। सर, वो लोग आपको बुला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई बात नहीं। जरूर जाएंगे, हम जाएंगे उनके पास, जा भी रहे हैं ऑलरेडी भी। वहाँ पे जो हमारा कैंप का टीम है वो काम कर रहा है। आगे भी जब जाना जाएंगे। उनको कैसे छोड़ सकते? माइग्रेंट कैंप, हाँ, कैसे बुरको माइग्रेंट कैंप कैसे नहीं जा पाएंगे? बार बार जाएंगे। वही तो हमारा मांस हड्डी तो वही है, और कौन है? तो जो उनके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी वही हमारे साथ हो रहा है। और कमिश्नर साहब को क्या मैसेज रहेगा जो काम नहीं कर पा रहे? ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। हम आपको कानून के दायरे में भी ले सकते हैं, आपको ह्यूमन राइट्स कोर्ट के सामने भी ले सकते हैं। जो आप करते हैं वो एक मानवाधिकारों का एक उल्लंघन है और जघन्य उल्लंघन है। और आपको, अगर आप अपने आप को सुधारते नहीं हो तो फिर हमारे पास वही रास्ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन जब मैसेज आया रिलीफ कमिश्नर से तो प्रदर्शन से गायब हो गए वो लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो कश्मीरी हिंदू विस्थापकों के विषय का इस्तेमाल करें, बिल्कुल उनके लिए कुछ नहीं करें। यही है
क्रक्स है उनकी पॉलिसी का 1989 से अभी तक। उन्होंने विस्थापित समाज की पॉलिसी का इस्तेमाल किया, विस्थापितों के लिए कुछ करना है, उन्होंने वो कभी नहीं। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा, शो को जगटी माइग्रेंट कॉलोनी में जाते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि इनको आयुष्मान कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। जब आम व्यक्ति वहाँ कार्ड बनाने जाता है उसको कहते हैं आपका 50 नंबर के बाद नंबर आएगा, उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। तो ये इस बात का सूचक है ना, तभी मैं आपको संवेदनशीलता बीजेपी की कितनी है, मैं आपको तभी बोल रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिनायल ऑफ जीनोसाइड को एक अपराध माना गया है। भारत सरकार की जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो बार बार ये अपराध कर रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ बात करने के लिए। देखिए आज का दिन है, कहीं ना कहीं आज का दिन जो सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस दिन को त्रासदी के रूप में जो है वो मनाते हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है कम्युनिटी के साथ, ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशन है। अजय चिरंगू साहब ने क्या कहा ये आपने सुन लिया, और कहीं ना कहीं ये पन्नू कश्मीर ये कह रही है कि हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ जाएंगे और उनको उनका हक जो है वो दिलाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, क्योंकि रिलीफ कमिश्नर साहब जो काम कर रहे हैं अगर सही से करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो दूसरे तरीके से भी काम, यानी कि कोर्ट के तरीके से भी जो काम है वो करवा सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो पर आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए और पन्नू कश्मीर एकजुट होकर कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है खड़ा रहे।